फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग ये हम करते हैं 11 वीक्स टू 13 वीक्स 6 डेज ऑफ प्रेगनेंसी में टू रूल आउट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन अर्ली प्रेगनेंसी। इसके लिए हम दो मार्कर्स यूज़ करते हैं, एक एंटी स्कैन यूज़ करते हैं दैट इज़ न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन, अनदर इज़ बायोकेमिकल मार्कर्स जिसको हम ड्यूअल मार्कर्स भी कहते हैं, जिसमें हम दो मार्कर्स का यूज़ करते हैं, सीरम बीटा एचसीजी एंड अनदर इज़ प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए दैट इज़ पैप। एंटी स्कैन में हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें बेबी का पोजीशन जो होता है वो न्यूट्रल पोजीशन में हेड होता है, उसमें हेड शुड बी द न्यूट्रल पोजीशन इन रिलेशन टू स्पाइन। इसमें न्यूट्रल पोजीशन क्यों लेते हैं हम, क्योंकि अगर वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा तो एंटी स्कैन की वैल्यू फॉल्सली बढ़ जाएगी और अगर फ्लैक्शन होगा तो एंटी स्कैन की वैल्यू फॉल्सली लो हो जाएगी। और ये मिड सैजिटल व्यू में लिया जाता है, मिड सैजिटल व्यू ऑफ हेड एंड अपर थोरैक्स। तो ये क्या होता है, अगर एंटी स्कैन में हम देखते क्या है, फ्लूइड का लेवल देखते हैं इन द रीजन ऑफ नेक। अगर ये वैल्यू एंटी स्कैन की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो मोस्ट लाइकली किस केसेस में होता है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के केस में, ठीक है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज लाइक एक्सोम्फेलोस, कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया में होता है, या फिर ट्राइजोमीज में होता है लाइक ट्राइजोमी 13, 18 एंड 21। फिर हम देखते हैं सीरम बीटा एचसीजी का वैल्यू। सीरम बीटा एचसीजी जो ट्राइजोमी 21 में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है एंड इसकी वैल्यू कम होती है इन ट्राइजोमी 13 एंड 18। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए की जो वैल्यू होती है वो कम होती है इन ट्राइजोमीज 13, 18 एंड 21। एक स्पेशल केस और है कि सीरम बीटा एचसीजी की वैल्यू कम होती है इन पेशेंट्स ऑफ HIV पॉजिटिव हु आर टेकिंग ट्रीटमेंट as compared to those patients who are not taking treatment, ठीक है। अनदर फैक्टर इज मैटरनल एज। मैटरनल एज जैसे जैसे बढ़ती है रिस्क ऑफ ट्राइजोमिस इंक्रीज होता जाता है। थैंक यू।